हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने जाने एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 में आपके आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो भी होता है मतलब एंट्रेंस एग्जाम, तो पेपर वो रख लेते हैं, वो वापस नहीं देते। तो जो भी मतलब कुछ एक दो सैंपल हैं जो मैंने मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बना रखे हैं, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैंने इसके 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, करते हैं आज के इस प्रीवियस क्वेश्चन को पेपर को हल करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलते हैं, तो हम बात करेंगे 151 के बाद स्टार्ट करेंगे। तो 151 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 151 पूछा है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं इस आज की इस क्लास में कराऊंगा, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यही आपके कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। मैं हर बार कम से कम जो भी मतलब कराता हूँ, उसमें से हर बार कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो इसमें से फंसे जाते हैं। आप किसी भी वीडियो में आप भी देख सकते हैं। आप तो करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 151 पूछा है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र। तो भारत रत्न आपका जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। सर्वोच्च राष्ट्र मतलब नागरिक पुरस्कार है। ये आपका 1954 में स्थापित किया था। ये जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम कर्म के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन 152 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो राजगोपालाचार्य थे। कौन थे? राजगोपालाचार्य। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा है कि सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितना प्रतिशत है। तो आई थिंक ये प्रीवियस ईयर पेपर तो पिछली साल का है, लेकिन इन फ्यूचर पिछली जो बार था वो 10% था, लेकिन जो इस बार है वो है 0.5% उपकर जो है। तो ये आपके करंट अफेयर के थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155 के बारे में। तो असहयोग आंदोलन कब स्थापित किया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन जो स्थापित किया गया था वो 1920 में 1920 में आपका स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण की मदद के लिए 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की। तो ये तो खैर ये वो है, लेकिन जो आपका असहयोग आंदोलन जो स्थापित किया गया था वो 1920 में किया गया था। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 156 के बारे में। तो 156 में पूछा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो स्वराज दल की जो स्थापना की थी वो की गई थी आपकी चित्तरंजन ने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी, क्योंकि स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बनाया गया एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना जो की गई थी वो 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 के बारे में। तो उसमें पूछा है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ लिया लिखित के उसने, तो उसको लिया था आई थिंक जो लिखित संविधान का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ था वो आई थिंक अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसमें जो राइट आंसर लिखा रखा है फ्रांस, तो आप इसका कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से तो अमेरिका, लेकिन आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इसका राइट आंसर सही है या गलत है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन 158 के बारे में। तो उसमें पूछा है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई। तो वो हुई थी ब्रिटेन में।
संसदीय शासन प्रणाली। तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। इस प्रणाली में कार्यपालिका और अपनी लोकतांत्रिक वैधिकता से प्राप्त हुई तथा विधायिका संसद प्रति उत्तरदायी होती है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर उसमें 159 के बारे में। तो इसमें पूछा संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है। तो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, किसके पास होती है, तो केंद्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास होती है आई थिंक। इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति है। और एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख देना तो फीमा कब प्रभावी हुआ। तो फीमा जो आपका जो प्रभावी हुआ था वो आपका हुआ था 99 में, मतलब 1999, मतलब 1999 1 जून 2000 को लागू हुआ था आपका ये फीमा जो हुआ है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 161 के बारे में। तो 161 में पूछा है कि संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू हुआ था। तो जो संपदा कर जो है वो आय का सबसे बड़ा स्रोत है, ये तो आपको मालूम होगा। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, संपदा कर, और ये 1957 में आपको लागू हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्रथम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर 1975 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथम बैंक पहला आरबी था। तो 1957 में किसने, 1975, हाँ तो 1975 है इसका राइट आंसर। 19 में 1989 लग रखा है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये राइट है या सही है। बेसिकली जो आपका जो 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। तो लैक्टोमीटर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 164 में पूछा है निम्न से म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो आपके पास दे रखे ऑप्शन मांडले, मोलपेनू, योंगेन, पेंगू। तो कौन सी आपकी जो राजधानी है वो म्यांमार की, तो नेपिडो है इसकी जो राजधानी है, नेपिडो। कौन सी है, नेपिडा है आपकी म्यांमार की राजधानी। एंड इसमें रखी है योंगेन। एंड एंडगामी क्या है, एंड्रागामी क्या है, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम, जंगली पौधा, बाल अपराधी, या कृष्ण विज्ञान में फसल बनाने की पद्धति। तो जो एंड्रोगामी है एक प्रौढ़ शिक्षा की एक विधि है। क्या है, प्रौढ़ शिक्षा की एक विधि का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 165 का। एंड बात करते हैं 162 के बारे में। तो उसमें पूछा वायु डीजल पौधा कहलाता है। तो वायु डीजल पौधा क्या कहलाता है। तो डियर वायु डीजल पौधा जो कहलाता है वो जेड्रोफा कहता है, जेड्रोफा। एंड 167 में पूछा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का वो किया जाता है आपका कर्नाटक में। तो कहाँ पर किया जाता है, कर्नाटक में। तो कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसमें जो कर्नाटक में जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कर्नाटक में, जिसमें 73% तक होता है कर्नाटक का। और जो केरल का है वो है आपका 28% और तमिलनाडु का 11% उत्पादन होता है आपका कॉफ़ी का। तो सबसे बड़ा क्या कौन सा हुआ, कर्नाटक का। एंड अब बात करते हैं 168 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 168 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर, बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली। तो कौन सी है आपकी पंतनगर उसकी, तो वो है आपकी पंतनगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं पंतनगर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ की गई थी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति जो वो प्रारंभ की गई थी वो 5 मई 1989 में की गई थी। एंड 170 मतलब 170 में पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक कौन है। मार्कोनी, टूरिस्ट, ग्राहम चार्ल्स बेबेज। तो
तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका चार्ल्स बेबेज। जो इसका जो प्रथम इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था आपका 1946 में किया गया था। एंड इसका जो कंप्यूटर का जो नाम था एनिक था, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 171 में। तो क्वेश्चन नंबर 171 पूछा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है। संजय थापर, राकेश शर्मा, विजय कपूर, सुशील शर्मा। तो वैसे तो संजय थापर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो अनीता सूद थी जो ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो जो आदमी थे वो संजय थापर थे। एंड अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो अब बताना है आपको प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन देखो 1957, 1958, 1956, 1960। तो ड्यूरेशन जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1957 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो उसमें से हमें रेड क्लिफ रेखा का नाम बताना है कि कौन सी है। तो रेड क्लिफ रेखा अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा, रूस। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा आपकी रेड क्लिफ रेखा है। एंड ये 17 अगस्त 1947 में भारत विभाजन के बाद इसको नाम दिया गया था रेड क्लिफ रेखा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 के बारे में। तो 174 में पूछा है डियर स्टूडेंट, 174 के बारे में बात करें। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। वो इंदिरा सागर के बारे में कर रहा है। एंड अब बात करते हैं दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो दलाई लामा उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुपा वंश के धर्मगुरु हैं। वर्तमान दलाई लामा 14वें थे। एंड उन्हें जो आपका जो नोबेल पुरस्कार जो वो सम्मानित किया गया था वो 1989 में आपको दिया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा है कि हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया था। 1932, 1933, 1931 या 1930 में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका 1933 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 के बारे में। तो इसमें पूछा ओवर कप किस खेल से संबंधित है। तो ओवर कप आपका किस खेल से संबंधित है, वो है बैडमिंटन। एंड 178 में पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, 192। एंड क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है तो कितनी है आपकी, 5। एंड 180 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो प्रयोग किया जाता है लाइम मिट्टी का। एंड क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। एंड क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा 122 में कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो पहले तो आपके एन गोपाल स्वामी थे, और जो आपके जो करंट हैं वो वर्तमान में जो इन फ्यूचर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड 183 में पूछा है आपको भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस कौन सी है। तो वह भदावरी जो 8% होती है। एंड अब बात करते हैं 185 के बारे में। तो इसमें पूछा है इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है। तो वड़ा निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट उपस्थित है। एंड सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये तो अशोक ने बनवाया था, वेरी सिंपल है। एंड गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो चंबल नदी पे आपका गांधी सागर बांध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्नलिखित स्थान में तांबा कहाँ पाया जाता है। तो मलाज खंड वाला घाट में आपका तांबा का पाया जाता है स्थान में। एंड भारत का सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है। तो बुलाई मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग है। एंड अब बात करते हैं 190 के बारे में। तो उसने पूछा निम्न में से किस मात्रा का मापन प्रक्षेप गैल्वोमीटर में नहीं हो सकता। तो वो है धारा। निम्नलिखित में कौन सदिश मात्रा है, चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता। एंड 192 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि अब केंद्रीय पंप को सामान्यतः किसके द्वारा चलाया जाता है, डीसी शंट मोटर द्वारा।
एंड अब बात करते हैं 193 के बारे में। वाया हाथ नियम में अंगूठा किसकी दिशा प्रस्तुत करता है? तो वो करता है धारा। एंड विद्युत ऊर्जा को मोटर में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 195 के बारे में। तो निम्न में कौन कालिदास रचित नहीं है? मृच्छकटिका जो शुद्ध है वो आपका कालिदास रचित द्वारा नहीं है। एंड जूट में सुड़ान प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो वो है आपकी सूक्ष्म जैविका। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 के बारे में। तो इसमें पूछा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। एंड एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप पर अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका। एंड विद्युत कब होता है? 21 मार्च। एंड यह लास्ट क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो का है, खरीफ मौसम की शुरुआत कब है? मई में। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के एंड करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पर भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए जिसकी मैं प्रॉपर क्लास चलाऊँ तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। एंड इसकी एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। एंड अगर आप LLB एंट्रेंस एग्जाम 2024 प्रिपरेशन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके जो भी स्टूडेंट लो एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट है जो उसमें डिस्कस होते हैं। उसमें मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस सेट एंड इंपोर्टेंट नोट्स भी उसमें अपलोड करता रहता हूँ, क्विज सेंड करता रहता हूँ उस ग्रुप में। अगर आपको जुड़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें या मतलब वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। एंड डायरेक्ट जुड़ना तो मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ, आपका DU LLB एंट्रेंस एग्जाम, BHU AAU पटना, मतलब कोई भी रिलेटेड कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड हमको वीडियो चाहिए तो मैं उसको एक वीडियो बना के प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।